अभी वैक्सीन फार्मास्यूटिकल्स में और क्लिनिक्स में एक्सपेंशन करेगा विद कीपिंग पर्पस ऑफ होम्योपैथी, कि होम्योपैथी हर घर तक पहुंचे, बट हाँ पर्पस ऑफ मनी भी साथ में रहेगा। हर साल, हर क्वार्टर, अप्रैल मई जून नया रिकॉर्ड है सेल का। ऐसा तो है नहीं कि सेल गिर गई, लॉस है। वैक्सीन की हिस्ट्री में एक साल भी लॉस की बैलेंस शीट नहीं है। हर साल बैठे बैठे हमारी सेल कैसे बढ़ रही है, और हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है वो मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं नहीं भी चाहता हूं तो ऑर्डर्स आ रहे हैं कि लोगों को दवाइयां पसंद आ रही हैं, राइट, रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो इससे ज्यादा ऐसा फिर मैं सरेंडर कर देता हूं प्रभु को। ये प्रभु अल्लाह ताला, मेरे पास जीवन बहुत थोड़ा है, 73 की एज हो गई है, 10 से 15 साल ऊपर नहीं है। अच्छे कर्म करवा लो और मेरे से। आई एम द मोस्ट ओबीडियंट, आई मीन इट। मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना है। मेरे पास क्या नहीं है और क्या चाहिए मेरे को, और किसी की औलाद को खराब करना है, उसको खूब पैसा दे दो, ट्राई कर लो। जितना पैसा आएगा, बच्चे सेकंड जनरेशन स्लो हो जाएगी। जैसे बोला 40 साल में रिटायर होना चाहता हूं, काम नहीं करना चाहेंगे। संघर्ष बहुत जरूरी है। मैं स्कूटर में जाता था जब मेरे को ये दवाई बेचनी थी, बनानी थी। मेरे फादर कहते पागल है तुम, क्या कर रहा है तू, गाड़ी क्यों नहीं ले जाता। मैं क्या वो गलियों में कहाँ जाऊंगा मैं। 50 रुपये का ऑर्डर 1973 में की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने शुरू की थी फार्मेसी, छोटी सी फार्मेसी, पर मजा है ना इसका कि मैं कहता हूँ ना, मैं मेहनत से बना है। और इस हॉस्पिटल की 2.5-3 लाख स्क्वायर फीट है ये कॉलेज एंड हॉस्पिटल। हर ईंट ईमानदार की पैसे की बनी है, एक पप की कमाई नहीं है। मुझे इस चीज का बड़ा फख्र है। और ये ट्रेडिशन मेरे बच्चों को कह रखा है, यहाँ का सारा प्रॉफिट, अभी मैंने सुपरिटेंडेंट को बोला है, ये अच्छे कॉस्ट पे जाएगा, मेरे घर में नहीं है। मुझे इस नशा की यार मेरी जिंदगी वेस्ट नहीं गई, ये काम आ रही है। राइट, वो पर्पस तो चाहिए। मेरा पर्पस यही है बस। जिसकी रोटी खा रहे इस साइंस की मैं रोटी खा रहा हूं, उसको मैंने बदनाम नहीं करना। बेईमानी की रोटी नहीं मैं खा सकता। नाम, शोहरत, पैसा मुझे होम्योपैथी से मिला है, और इससे अच्छी साइंस है ही नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं बोलता कभी भी। वी आर रनिंग एलोपैथी हॉस्पिटल, कितना अच्छा चल रहा है, रोज ऑपरेशन चल रहे हैं। इमरजेंसी में वहां जाइए, सबको साथ लेकर चलो। यहाँ आयुर्वेदा भी है, होम्योपैथी भी है, नेचुरोपैथी, योगा भी है, एलोपैथी भी है। हर सिस्टम में अपना काम कर रहे हैं और बैठ के डिस्कस करते हैं केसेस। पर्पस तो लाइफ का एक ही है ना, टू सर्व। उसमें बहुत मजा है, बहुत मजा है, बहुत मजा है। इतना नशा है तो आप सोच नहीं सकते हो। लोगों को दुआएं मिलती है ना, तो आपको उस समय समझ आता है कि यार इतना इतना कर रहे हैं। वही लॉ ऑफ कर्मा आ गई, तुम दोगे तो वापस मिलेगा। और जाते हुए किसी को हंसते देखा है आपने बुढ़ापे में? मैं हंसते जाना चाहता हूँ। आगे टाइम जा रहा हूँ यार, करो अपना कपड़े दो। आपको दिखाया ना, ये मेरे अपने लिए रखे हैं। मैं यहीं आऊंगा बुढ़ापे में, क्या फर्क पड़ता है जी। जाना है तो जाएंगे। और ये सोचो मैं बच्चों के लिए कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा। ये थॉट ही गलत है। अब मैंने मिलाया आपको डॉक्टर को, अभी बोला मेरा डॉक्टर बेटा है, बहुत प्यारे बच्चे मेरे, 3 यहाँ सारा हॉस्पिटल देख रहे हैं, कॉलेज देख रहे हैं, और मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं। और एक तो आप रतलाम कॉलेज, आपके कॉलेज का पढ़ा हुआ है, राइट, प्रिंसिपल है यहाँ, राइट। सबसे बेस्ट निकला है वो लड़का, डॉक्टर CP शर्मा। इज एन एक्सीलेंट डॉक्टर, फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग। और MD से यहाँ से करी, ग्रेजुएशन रतलाम कॉलेज से आपके वहाँ से की। ऐसी तो और बच्चे हैं जी। तो अच्छा लगा ना। अब मैंने उनको भेजा नहीं है, आपने नहीं भेजा ना, मैंने उनको बोला आ जाओ, अपने आप ही आए ना, ऊपर वाले ने भेजा। इन्होंने आना था यहाँ। ये कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा, राइट। तो मेरे को, मैं आई एम वेरी लकी। मेरे बचपन के जो 3री क्लास का दोस्त है, अभी भी मेरे साथ चलते हैं। जो गरीब है वो भी मेरे घर के खाता रहता है मेरे साथ, मेरा दोस्त जो है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। लोग कहते हैं ना जी, जिंदगी में आपके दोस्त चेंज होते रहते हैं स्टेटस के साथ। सो कॉल्ड 4 पैसे आ गए तो और बड़े बन गए। कभी गरीब आदमी का दोस्त देखा तुमने? अमीर मैं हूं साहब,
मैं उनसे ज़्यादा मिलता हूँ। जब जाता हूँ उसके शहर में, मैं उसको बोलता हूँ मैं आ रहा हूँ यार, रात को खाना खाएंगे, बेशक तो 2 कमरे रहता है, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे पता नहीं है आपने ये कोट सुना है कि नहीं, बट द कोट गोज लाइक, मुझे अपने आप से मिलने के लिए एक पुराने दोस्त से मिलना पड़ता। हाँ, तो ट्रू। और वो जो दोस्ती है ना, बचपन की बातें, बच्चों के साइकिलों में जाना, बातें करनी, मस्ती मारनी, वो बड़े कमाल की चीज़ है। वो सारी टेंशन रिलैक्स कर देता है, ख़त्म कर देता है। और मैं तो वैसे भी मेरे से दुश्मनी में रखता ही नहीं किसी के साथ। सबसे वापस उसे गाली भी दे दी यार, कोई गाली, खुश रह जाता।